Good evening, students. Myself Poonam Mathew, Department of Psychology, डिग्री कॉलेज मंझगांव, कुमारडूंगी। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को यूजी सेमेस्टर 5 के पेपर CC11 यूनिट 3 के टॉपिक कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के बारे में बताने जा रही हूँ। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी अर्थात संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा, यह मनोचिकित्सा की एक ऐसी प्रविधि है जो कि समस्याओं का समाधान करता है और इसके द्वारा दुखद भावनाओं, विचारों और व्यवहारों को संशोधित करके खुशी को बढ़ाया जाता है। इसके अंतर्गत 3 चीजें आती हैं। थॉट, इमोशन, बिहेवियर। जैसे कि यदि हम सोचते हैं कि हमें IAS ऑफिसर बनना है, तो हमारे अंदर एक संवेग या भावनाएं उत्पन्न होती है और उसी के अनुसार हम व्यवहार करते हैं। जैसे कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जी जान से पढ़ते हैं, खूब मेहनत करते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। और जब हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है तो हमें रिलीफ महसूस होता है और इसी प्रकार फिर दूसरे सोच हमारे में आती है, फिर उसी के अनुरूप हमारे में संवेग उत्पन्न होता है, फिर हम व्यवहार करना शुरू करते हैं। तो यह प्रक्रिया जो है जीवन पर्यंत चलती रहती है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा के सिद्धांतों पर आधारित है। परंतु व्यवहार चिकित्सा में जहां संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं जैसे कल्पना, चिंतन, प्रत्याक्षण आदि की उपेक्षा की जाती है, वहीं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में इन संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं पर ध्यान देकर चिकित्सक रोगी का उपचार करता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी मनोचिकित्सा की वह पद्धति है जो रोगी के सोचने तथा उनके व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करती है। इस पद्धति की मान्यता है कि किसी भी सिचुएशन के बारे में हमारी सोच ही यह तय करती है कि हम किस प्रकार का आचरण करते हैं या आचरण करेंगे। जैसे 2 लोग एक ही घटना को 2 बिल्कुल अलग रूप में ले सकते हैं। अतः इस पद्धति में व्यक्ति के सोचने के तरीके या आचरण को बदलने पर बल दिया जाता है। अब हम लोग आते हैं इसकी टाइप्स पर। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के कई टाइप्स भी है जिनमें निम्नलिखित प्रमुख है। पहला है रेशनल इमोटिव थेरेपी। दूसरा है मिक्स्ड कॉग्निटिव थेरेपी। तीसरा है स्ट्रेस इनोकुलेशन थेरेपी। चौथा है सोशल प्रॉब्लम सॉल्विंग थेरेपी। और अंतिम थेरेपी है मल्टी मॉडल थेरेपी। अब
हम एक एक करके इसकी व्याख्या करते जाएंगे। सबसे पहला है रेशनल इमोटिव थेरेपी, जिसे शॉर्ट में हम लोग RET भी कहते हैं। RET अर्थात रेशनल इमोटिव थेरेपी का प्रतिपादन अल्बर्ट एलिस द्वारा 1965 में किया गया। यह चिकित्सा विधि इस अभिधारणा पर आधारित है कि इसमें चिकित्सक द्वारा रोगी को यह आदेश दिया जाता है कि उसे क्या करना चाहिए ताकि वह सुख से रह सके, और उसी के अनुरूप उसे सोचने के लिए प्रेरित किया जाता है। नेक्स्ट है बिग्स कॉग्निटिव थेरेपी, जिसका प्रतिपादन बिग 1979 द्वारा विषादी रोगियों के उपचार के लिए किया गया। यह चिकित्सा विधि इस अभिधारणा पर आधारित है कि मानसिक विकृतियों का मूल कारण नेगेटिव फीलिंग्स है, अतः नेगेटिव फीलिंग्स में परिवर्तन ला करके मानसिक विकृतियों का उपचार किया जा सकता है। नेक्स्ट है स्ट्रेस इनोक्लूशन थेरेपी अर्थात प्रतिबल संचारण चिकित्सा। यह चिकित्सा विधि इस विश्वास पर आधारित है कि कुसमायोजित व्यवहार का मौलिक कारण गलत विश्वास है। साथ ही इस चिकित्सा विधि में यह भी पता लगाया जाता है कि रोगी किन किन तनाव से ग्रसित रहता है तथा बाद में उसके संज्ञान में किस तरह का परिवर्तन लाया जाए कि वो अपने तनाव के साथ ठीक ढंग से समायोजन करके चिंता मुक्त हो सके। नेक्स्ट है सोशल प्रॉब्लम सॉल्विंग अर्थात सामाजिक समस्या समाधान चिकित्सा। इसे शॉर्ट में SPS भी कहा जाता है। अतः सामाजिक समस्या समाधान चिकित्सा का प्राथमिक उपयोग जीवन तनाव से संबंधित मुद्दों और ठोस मुद्दों के समाधान खोजने के लिए है। इस प्रकार इस चिकित्सा पद्धति में यह चिकित्सा पद्धति उन समस्याओं पर लागू हो सकता है जो आमतौर पर विभिन्न मनोवैज्ञानिक और शारीरिक लक्षणों से जुड़ी होती है, जैसे हृदय रोग से जुड़ी समस्याएं, नौकरी छूटने के बाद संघर्ष, पारिवारिक समस्याओं के कारण संघर्ष इत्यादि। अब हम लोग आते हैं मल्टी मॉडल थेरेपी अर्थात बहुआयामी चिकित्सा, जिसका प्रतिपादन लेजारस द्वारा 1989 द्वारा किया गया। जैसा कि नाम से प्रतीत होता है कि इसमें नैदानिक मनोवैज्ञानिक कई तरह के चिकित्सीय दृष्टिकोणों को एक साथ संयोजित करके रोगी का उपचार करते हैं। लेजारस का कहना था कि किसी भी व्यक्ति में निम्नांकित 7 विभिन्न आयामों का संग्रह होता है, जिसे उन्होंने बेसिक आईडी के रूप में कोडिंग किया है। बेसिक आईडी जिसका फुल फॉर्म इस प्रकार है: B for behavior, A for assertive process, S for sensation, I for images, C for cognition, I for interpersonal relationship, और D for drug। अतः लेजारस के इस चिकित्सा पद्धति की मान्यता है कि एक कुशल चिकित्सक को इन 7 या
उनमें से कुछ क्षेत्रों की पहचान करके उनके अनुसार चिकित्सा पद्धति का उपयोग करना चाहिए। अब हम लोग आते हैं इवैल्यूएशन पर। इवैल्यूएशन अर्थात मूल्यांकन, जिसमें गुण दोषों की व्याख्या की जाएगी। सीबीटी अर्थात कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का सबसे पहला गुण यह है कि इसके द्वारा विषादी रोगियों का उपचार अधिक सफलतापूर्वक किया जा सकता है। और दूसरा गुण यह है कि इस पद्धति में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं पर अधिक ध्यान दिया जाता है। और तीसरा गुण यह है कि यह चिकित्सा विधि एक गहन चिकित्सा प्रविधि है, अर्थात इसमें किसी भी रोगी को उपचार काफी गहराई के साथ किया जाता है। इन गुणों के बावजूद भी इस चिकित्सा विधि के कुछ दोष भी हैं, जिसमें पहला दोष यह है कि इस चिकित्सा प्रविधि के द्वारा अधिक मानसिक रूप से दुर्बल व्यक्तियों को उपचार संभव नहीं है। दूसरा दोष यह है कि अधिक मानसिक रूप से ग्रसित रोगी जैसे कि सिजोफ्रेनिया, पैरोनिया जैसे रोगों से पीड़ित रोगियों को उपचार सीबीटी के द्वारा उतना सफलतापूर्वक उपचार नहीं किया जा सकता है। अतः अंत में यही कहा जा सकता है कि इन दोषों के बावजूद भी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का उपयोग आज भी काफी किया जा रहा है। बस इन्हीं शब्दों के साथ आज का टॉपिक यहीं समाप्त हुआ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।